हम सीख रहे हैं वाउचर एंट्री और ये है पार्ट 15। पार्ट 14 में हमने देखा था रिसिप्ट वाउचर और यहाँ पे भी रिसिप्ट वाउचर ही देखने वाले क्योंकि अभी ये खत्म नहीं हुआ है। रिसिप्ट वाउचर में हमने बिजनेस स्टार्टिंग की एंट्री यानी कैपिटल एंट्री कैसे पास करनी वो देखी थी, लेकिन इस बार कुछ और है आपके सामने। ये है एंट्री, अजय सोल्ड गुड्स ऑफ ₹20,000 टू रवि प्राइवेट लिमिटेड। अब ये एंट्री में ज़रा ध्यान से पढ़िएगा और इसे थोड़ा सा पहले समझ लीजिए एंट्री पास करने के पहले। अजय ने गुड्स बेचे हैं रवि को 20,000 रुपये के। यहाँ पे रवि का नाम जो मैंने लिखा है वो नहीं लिखा तो भी चलता, क्यों मैं आपको बताता हूँ। ये एंट्री इस तरह से अगर रहती, अजय सोल्ड गुड्स ऑफ ₹20,000 टू रवि प्राइवेट लिमिटेड ऑन क्रेडिट बेसिस। देखिए मैं इस वर्ड पे पर जोर दे रहा हूँ, ऑन क्रेडिट बेसिस, यानी कि अजय ने गुड्स रवि को उधार बेचे होते तो ऑन क्रेडिट यानी कि उधार, अजय ने रवि को अगर गुड्स उधार बेचे होते तो ये एंट्री सेल्स में होती। आपको से रिसिप्ट वाउचर में नहीं होती, सेल्स वाउचर में होती, जो कि सेल्स वाउचर आगे सीखने वाले हैं। लेकिन अजय ने जो गुड्स बेचे रवि को कैश बेसिस पे बेचे तो रवि का नाम यहाँ पे नहीं लिखा तो भी चलेगा। अजय सोल्ड गुड्स ऑफ ₹20,000, ये इतनी एंट्री है और इसी एंट्री पे हमें काम करना है। यहाँ पे रवि का नाम लेना देना कुछ नहीं, हमें लेना देना ही नहीं बिल्कुल। ये एंट्री थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन डालने के लिए हो सकती है, इसीलिए मैंने ये एंट्री ऐसे लिखी है। आपको भी ऐसी एंट्री आ सकती है या फिर नाम दिया जा सकता है पार्टी का, लेकिन पार्टी का नाम से कोई मतलब ही नहीं जब आप उसे उधार नहीं बेच रहे हो तो। ध्यान से सुनिए, आपने उसे कैश बेसिस पे बेचा, कैश आ गया, पार्टी का नाम गया, पार्टी का नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। तो एंट्री कैसे होगी, देखिए अजय है और ये रवि है, रवि को गुड्स बेचा है तो ऑफकोर्स डेबिट अकाउंट तो अजय का ही होने वाला है, अजय को रिसीव होने वाला है पैसे, और क्रेडिट अकाउंट होगा रवि का। लेकिन रवि का अकाउंट यहाँ पे लेना नहीं है। रवि के अकाउंट के आगे मैंने सेल्स अकाउंट लिखा है, 20,000 रुपये एज अ सेल्स, गुड सेल्स पे हमें मिले हैं। हमने किसको बेचे हैं इसका रिकॉर्ड हमें रखने की ज़रूरत नहीं है, अकाउंटिंग वाउचर्स है, इसमें हमने क्रेडिट रखा ही नहीं, रवि के पास पैसा बाकी ही नहीं है तो रवि का नाम लेने की ज़रूरत यहाँ पे है नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, मैंने ये क्यों बोला है, क्योंकि हम ये सोल्ड गुड्स ऑन कैश बेसिस हो सकते हैं। आपको सब यहाँ पे रवि का नाम लेंगे तो रवि के अगेंस्ट कैश पहले से बैलेंस होना चाहिए। तो रवि ने कैश कैसे दिया आपको, ये 20,000 कहाँ से आए? अगर आप रवि का नाम यहाँ पे लेते हो तो वो तो एंट्री रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि रवि को कुछ तो गुड्स बेचे रहेंगे तब रवि से हम कैश रिसीव करेंगे, राइट। तो ये रिसीव, फिर ये एंट्री इस तरह से रहेगी, रिसीव अमाउंट ₹20,000 फ्रॉम रवि प्राइवेट लिमिटेड, ऐसा रहेगा तो एंट्री करेक्ट है। बट यहाँ पे ये एंट्री ऐसे नहीं होगी, ये एंट्री होगी अजय सोल्ड गुड्स ऑफ ₹20,000 इतनी ही, और रवि से हमें कुछ लेने देना नहीं, इसलिए सेल्स अकाउंट यहाँ पे नीचे आपको दिखाई दे रहा है। क्रेडिट साइड में सेल्स अकाउंट है, डेबिट साइड में कैश अकाउंट है अजय का, क्योंकि कैश में पैसे आपको मिले हैं। अगर वो चेक में मिलते तो आपको चेक बेसिस, मतलब कैश बेसिस पे नहीं है, वो चेक पैसा रिसीव हुआ तो अलग बात है, वो आगे देखने वाले। इस एंट्री को पहले इसमें समझ लेते हैं। एंट्री क्लियर है? अभी अगर आपको क्लियर है तो ज़रा टैली में आ जाते हैं। टैली यहाँ पे पहले से चालू है, जो कि पहली एंट्री इसी में हमने की थी अजय की। पेज अप करके पुरानी एंट्री अगर देखनी है तो टैली के अंदर क्लिक करके यहाँ पे देखिए पेज अप कीजिए, पुरानी एंट्री आपको दिख रही है, 5 लाख रुपये 14 नंबर, पार्ट 14 में ये पास की थी। अगर आप सीक्वेंशियल सीख रहे हो तो आपको पता रहेगा। अभी पार्ट 15 में रिसिप्ट वाउचर में दोबारा, अगर आप यहाँ पे नहीं जानते मैं रिसिप्ट वाउचर में कैसा है तो मैं आपको बताता हूँ। गेट ऑफ टैली में अकाउंटिंग वाउचर में हम हैं और अकाउंटिंग वाउचर में मैं रिसिप्ट वाउचर में एंटर कर रहा हूँ। वाउचर नंबर 2, F2 बटन प्रेस कीजिए, जिस दिन की एंट्री है वो दिन यहाँ पे टाइप कीजिए, F2 डेट चेंज, वाउचर डेट आपको डालने के लिए F2 ये शॉर्टकट की है। याद रखिए ये शॉर्टकट की आपको एग्जाम में जो टैली का कोर्स का एग्जाम है उसमें पूछी जाएगी, F2, इसलिए नोट डाउन करके रखिए। टैली वाउचर डेट चेंज करने के लिए F2 की है, ठीक है। मैंने ये कर दिया और F2 तो डेट मुझे बदलनी नहीं है, 1 तारीख में रखता हूँ और इसी दिन मैं कर रहा हूँ यहाँ पे क्रेडिट मुझे करना है सेल्स अकाउंट। आपको सेल्स क्रेडिट है लेकिन S टाइप कर रहा हूँ, स्पेलिंग एरर आ रहा है, साथ में यहाँ पे सेल्स बता नहीं रहा है क्योंकि सेल्स का लेजर हमारे पास नहीं है। आपको सेल्स का लेजर हमें बनाना पड़ेगा, लेकिन बनाने के लिए हम वहाँ पे नहीं जाएंगे अकाउंट इंफो में, यहाँ पे Alt C प्रेस करेंगे। Alt C प्रेस कीजिए, अकाउंट इंफो से भी तो बना सकते हैं लेकिन हम यहाँ पे डायरेक्टली बना सकते हैं। सेल्स अकाउंट लिखा, अंडर ग्रुप क्या आएगा, सेल्स अकाउंट का अंडर ग्रुप आएगा सेल्स अकाउंट। आप देखिए यहाँ पे सेल्स अकाउंट का आपको सेल्स अकाउंट ही अंडर आएगा, ओके। एंड यहाँ पे सेल्स अकाउंट को मैंने टाइप किया, सेल्स अकाउंट अंडर ग्रुप ले लिया और बाकी सारी चीज़ें नहीं लेनी है। इन्वेंट्री वैल्यूज़ आर अफेक्टेड येस और नो, ये पूछा जा रहा है। आप फिलहाल के लिए यहाँ पे नो रख सकते हैं, इन्वेंट्री वैल्यू हमारे पास नहीं है, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा सेल्स अकाउंट या परचेज अकाउंट को इन्वेंट्री वैल्यूज़ अफेक्टेड नो ना रखिए। इस वाउचर को ज़रूरत नहीं है लेकिन किसी और वाउचर को आगे ज़रूरत हो सकती है और वो उस समय भी हम सेल्स वाउचर ही यूज़ करने वाले हैं, तो इससे यस ही रहने दे, राइट। आप बोलोगे यार इधर तो मुझे इन्वेंट्री ऐड नहीं करनी, गुड्स 20,000 के बेचे, पता नहीं कौन से डिटेल नहीं ऐड करनी है, तो इसे नो कर देते, नहीं इसे यस ही रखिए। सेल्स और परचेस अकाउंट के लिए इन्वेंट्री हमेशा यस रहेगा और आगे चलकर कोई और वाउचर को ज़रूरत पड़ेगी तो यही तो सेल्स अकाउंट, बार बार सेल्स अकाउंट नहीं बनाने वाले हम, एक ही बार बनाते थे, ओके। Ctrl A एक्सेप्ट, आगे एड्रेस वगैरह नहीं भरना है मुझे।
वो पूछेगा आपको कि कौन सी इन्वेंट्री भाई आप बता दो। अब आपको आपने इन्वेंट्री मतलब स्टॉक ऑप्शन ऑन रखा है वहाँ पे, अभी जो मैंने बताया था ना इन्वेंट्री ऑप्शन ऑन रखा आपने, तो आपको आ जाएगा इन्वेंट्री अलोकेशन, बताओ स्टॉक आइटम कौन सा, क्वांटिटी कितनी, रेट क्या 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 है। लेकिन कुछ भी नहीं यहाँ पे, एंटर कर दो। मेरे पास कुछ भी नहीं, मैंने एंटर कर दिया। देखिए एंटर किया तो क्या आ रहा है लिख के, एंड ऑफ लिस्ट। बैक स्पेस करते हैं, एंटर कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे हमारा कर्सर आ चुका है। अगर आप पीछे जाना चाहते हो तो याद रखिए कोई भी वाउचर में पीछे जाना है तो बैक स्पेस, और आगे आना है तो एंटर। ये स्क्रीन आ रही है एंड ऑफ लिस्ट, एंड ऑफ लिस्ट एंटर, ऑटोमेटिक एंड ऑफ लिस्ट आ जाता है, स्कीप हो जाती है। अगर आप इसमें कुछ भी नहीं टाइप करते हो तो ये स्कीप होता है, याद रखिए। ओके, और मैं एक चीज़ अभी बताना चाहूँगा कि F11 और F12 के ये जो फीचर्स है ना, जैसे जैसे मैं बताऊँगा, F11 में प्रेस करो, यहाँ पे कुछ फीचर्स आ रहे हैं, ये मैं बताऊँगा तभी एक्टिवेट कीजिए। बिना मतलब का बेमतलब का कोई भी फीचर्स एक्टिवेट मत कीजिए, वो आपको बहुत परेशान करेगा वाउचर एंट्री करते समय, राइट। क्योंकि जो चीज़ें ज़रूरी नहीं वो भी आपने एक्टिवेट करके रखी तो आपकी एंट्रीज प्रॉपर नहीं होने वाली। तो जो चीज़ें जब भी ज़रूरी है तभी एक्टिवेट करेंगे, डिफ़ॉल्ट तो आपकी जो चीज़ें एक्टिवेट है वही रहने दो, राइट। ओके, दैट्स इट। बहुत सारे लोग F11 और F12 में छेड़छाड़ करते रहते हैं, वो बिना वजह का करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग फीचर्स वहाँ पे डिफ़ॉल्ट है वो एक्टिवेट ही रहने चाहिए, इनेबल ही रहनी चाहिए। अब यहाँ पे कितने का गुड्स बेचा तो वो अमाउंट डाल दीजिए। क्रेडिट अमाउंट है 20,000 का गुड्स बेचा तो आपको उस क्रेडिट अमाउंट 20,000 मैंने डाल दिया है। डेबिट आपको पूछा जा रहा है, डेबिट में यहाँ पे हमें कैश मिल रहा है तो डेबिट क्या, यहाँ पे देखिए बहुत सारे लोग हैं ना, इधर एक कर्सर आता है और कोई बहुत सारे लोग यहाँ पे कैश टाइप करने जाते हैं तो एंटर करते तो वहाँ पे क्रेडिट हो जाता है दोबारा। एक गलती हमेशा याद रखिए, ये स्टूडेंट प्रैक्टिस करते समय गलती करते हैं। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस करते वक्त देखा है कि वो लोग ऐसे करते हैं। सो डोंट डू दिस। यहाँ पे आपका डेबिट आ रहा है, डेबिट ही रहने दीजिए। वो प्लीज़ बैक स्पेस करके यहाँ पे कर्सर अभी इधर है, इधर वो पूछ रहा है कि आपको और एक क्रेडिट करना है क्या। आपको सिर्फ मल्टीपल एंट्री मोड है तो आप मल्टीपल क्रेडिट या डेबिट कर सकते हैं, लेकिन आपको फिलहाल यहाँ पे डेबिट ही करना है। मल्टीपल एंट्री तो आगे देखने वाले हैं, एक साथ दो डेबिट कैसे होगा। लेकिन यहाँ पे डेबिट के आगे कर्सर मतलब एंटर कीजिए, यहाँ पे डेबिट पे कर्सर आ गया, एंटर कीजिए। और डेबिट में क्या चाहिए, डेबिट में आपको हमें कैश मिल रहा है भाई, तो बढ़ा दीजिए कैश को। ये देखिए बढ़ गया कैश, 5,20,000 करंट हो गया, क्योंकि 5 लाख पहले 14 नंबर एंट्री में हमने सीखा था 5 लाख बिजनेस में आए, आने दो। हाँ गए, अच्छी बात है, कैश तो आना चाहिए भाई, किसको नहीं चाहिए कैश। सो बीइंग goods sold on cash basis, goods sold on cash basis। नरेशन देखिए, ध्यान से देखिए। being goods sold on cash basis and accept, लास्ट में एक्सेप्ट बटन आ रहा है, यस कीजिए, एंटर कीजिए, एक्सेप्ट ही होगा, या माउस से जाकर यहाँ पे क्लिक कीजिए इस पर। तीनों तरीके से आप कर सकते हैं। नरेशन हो गया, एंट्री हो गई, सब कुछ हो गया। एंट्री में कुछ गड़बड़ लग रही है तो पेज अप करके जाइए, एंटर करके इस एंट्री में एडिट कर सकते हैं। एंटर 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 एंटर, जो पोजीशन पे जाना है, बैक स्पेस बैक स्पेस बैक स्पेस बैक स्पेस, जो पोजीशन पे जाना है एंटर और बैक स्पेस पे से आप जा सकते हैं, राइट। एंटर और बैक स्पेस, ये थोड़ा सा प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। टैली आपको फ्रेंडली तभी मतलब यूज़फुल क्या बोलते हैं ना, यूज़र फ्रेंडली, हाँ सॉरी यूज़र फ्रेंडली तभी नज़र आएगा या तभी लगेगा जब आप इस पर ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, किसी ने कहा, मैं हमेशा बोलता हूँ यू नीड टू डू द प्रैक्टिस ऑन इट। सो गो अहेड एंड प्रैक्टिस ऑन इट। इस वाउचर पे प्रैक्टिस कीजिए। और इन सभी वाउचर्स की जो PPT मैंने बनाई है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूँ, और वो डिस्क्रिप्शन में वीडियो 1 के ही अंदर मैं कोशिश करूंगा कि सारे डाउनलोड फाइल एक साथ, एक गूगल ड्राइव की लिंक मैं आपको दे रहा हूँ अवेलेबल करके, वो वहाँ से वीडियो ट्यूटोरियल नंबर जो 1 है हमारा, वहाँ से डाउनलोड ऑल प्रैक्टिस फाइल करके डाउनलोड कीजिए। सारी PPT आपको वहाँ पे मिल जाएगी, जिससे आपको पता चलेगा हमें ये PPT ओपन करके रिसीप्ट वाउचर है, कॉन्ट्रा वाउचर है, जो भी वाउचर है प्रैक्टिस करनी है तो आप वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको इसकी एंट्री भी आपको सामने दिखाई देती है, लेकिन आपको प्रैक्टिस के लिए अलग सी फाइल भी मैंने अवेलेबल करके दे दी है। चलो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले पार्ट के अंदर। बाय बाय गाइड्स।